अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े सबक में से एक है। ऐसी कहानी जो जितनी सुनने में सुंदर है, उतनी ही दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए मेरे साथ चलते हैं हजारों साल पीछे, उस दौर में जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे की नई मिसाल कायम की। मुझे पूरा यकीन है कि यह सफर आपको अंत तक बांधे रखेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के निधन को लगभग 1000 साल हो चुके थे कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत की हिदायत और इस्लाह के लिए भेजा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की शुरुआती नस्लें बहुत नेक, ईमानदार और अल्लाह की इबादत करने वाली थीं, लेकिन समय के साथ शैतान ने उनके दिलों में फितना और बहकावे डाले। उसने लोगों को यह फुसलाया कि कुछ नेक बड़ों की याद में उनके मूरतें बनाओ। शुरुआत में ये मूर्तियां सिर्फ इज्जत और सम्मान के लिए बनाई गई थीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाली नस्लें इन्हें पूजने लगीं। इस तरह से शिर्क आम हो गया और तौहीद का प्रकाश मंद पड़ गया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। उस समय इंसानों की उम्र बहुत लंबी थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी, लगभग 950 साल, अपनी कौम को अल्लाह की ओर बुलाने में गुजारी। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि उन्हें डराओ और चेतावनी दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, हे मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ चेताने आया हूं। अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी बात मानो। वह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। आप दिन रात सार्वजनिक और निजी तौर पर लोगों को समझाते रहे, दरवाजे दरवाजे जाकर उन्हें नेक राह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन अफसोस, सिर्फ कुछ ही लोगों ने ईमान लिया। बाकी कौम उन्हें मजाक उड़ाती और चुनौती देती थी। अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लाओ जिसकी तुम हमें चेतावनी दे रहे हो। कौम के लगातार इनकार करने पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही दी। अब जो ईमान लाना था वह आ चुका। बाकी लोग हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए उनके कुफ्र पर दुख मत करो। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हे मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़ो और ईमान वालों, पुरुषों और महिलाओं को बख्श दो। अल्लाह ताला ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करें, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इतनी विशाल कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। वे एक पहाड़ी इलाके में रहते थे जहां पानी और पेड़ दोनों कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने वर्षों तक पेड़ उगाए, फिर उन्हें काटकर पहाड़ पर कश्ती बनाना शुरू किया। लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते, ये कैसा पागल है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। कई सालों की मेहनत के बाद कश्ती तैयार हुई। रिवायत में आता है कि यह कश्ती लगभग 100 साल में पूरी हुई। इसके आयाम थे, लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज। कुछ अनुमानों के अनुसार यह लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। सामान्य कश्तियों के विपरीत यह ऊपर से भी बंद थी ताकि बारिश का पानी अंदर न जा सके। इसमें 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल का अलग दरवाजा था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, अपने घर वालों और हर जानवर के जोड़े इस कश्ती में सवार कर लो। फिर आसमान और जमीन के दरवाजे खुल गए और एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि हर चीज डूब गई। पानी पहाड़ों से ऊपर तक चढ़ गया। सिर्फ वही लोग और जानवर जो कश्ती में सवार थे बच सके। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, हमारे साथ कश्ती में आओ और काफिरों का साथ मत दो। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर शरण लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय उनके जिस पर अल्लाह रहम करे। थोड़ी देर बाद एक बड़ी लहर ने उसे डुबो दिया। इस घटना पर नूह अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए और उन्होंने दुआ की, हे मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि वह तुम्हारे घर वालों में से नहीं था।
क्योंकि जो ईमान नहीं लाता वह ईमानदारों में शामिल नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत तौबा की और कहा, हे मेरे रब, मैं तेरी शरण चाहता हूं कि मैं ऐसी बात न मांगूं जिसका मुझे इल्म न हो। अगर तू मुझे न बख्शे तो मैं उन नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 6 महीने तक कश्ती पानी की ऊंची लहरों पर चली। जमीन पर कोई भी इंसान, जानवर या पक्षी बचा नहीं, सिर्फ वे जो कश्ती में थे। फिर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने पानी को सोख लिया, तूफान रुक गया और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। अल्लाह ने फरमाया, सुरक्षित उतरो, तुम पर और तुम्हारी आने वाली नस्लों पर बरकतें होंगी। नूह अलैहिस्सलाम की 3 संतानें थीं, साम, हाम और याफ्त। इन तीनों की नस्लों से पूरी दुनिया की आबादी फैली। साम की नस्ल मुख्यतः मध्य पूर्व में, हाम की नस्ल अफ्रीका और कुछ एशियाई क्षेत्रों में, और याफत की नस्ल यूरोप और पूर्वी एशिया में फैली। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल और जीवित रहे और फिर उनका वसाल हुआ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नूह की दुआ कबूल की और उनकी नस्ल को बाकी रखा। आज भी शोधकर्ताओं के अनुसार नूह की कश्ती के अवशेष तुर्की के एक पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। कुरान ने इसे एक निशानी के तौर पर छोड़ा है ताकि हम इंसानियत के लिए सीख लें।